अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग फरीन बिलाल की स्मॉल दुनिया। और ये रहा सुबह का दिन। तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है और मैं अपना सारा काम निपटाऊंगी। पहले जूस पी लूँगी। और हमज़ा का 1 तारीख से एग्ज़ाम चालू है राइटिंग वाला। अभी तो फ़िलहाल उसका ओरल स्टार्ट है, तो ओरल तो उसका कंप्लीट हो चुका है, समझो उसको ओरल तो आता है अच्छे से। अभी उसका राइटिंग का एग्ज़ाम का मतलब प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ अपना सारा काम करने, नाश्ता वाश्ता तैयार करने। तो ये रहा मेरा नाश्ते में रोटी। तो ये रोटी मैं अभी बना रही हूँ और साथ ही साथ एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी हूँ और साथ ही साथ मैंने सालन भी गर्म कर दी हूँ। तो ये रही मेरी रोटी गर्मा गर्म। तो ये रहा सालन गर्म हो चुका है, जो रात का सालन था उसी को मैंने अच्छे से गर्म कर दी हूँ। और ये हमज़ा के लिए मैं जूस लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे हुज़ैफ़ा बहुत मस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर हमज़ा अपने स्कूल के बैग में से जो भी इम्पोर्टेंट बुक है वो ट्यूशन के बैग में डाल रहा है वो। तो फिर वही बुक से पढ़ेगा जो भी इम्पोर्टेंट बुक है। तो यहाँ पर हमज़ा अपना बैग ट्यूशन का तैयार कर रहा है। यहाँ पे हुज़ैफ़ा हम लोग को सता रहा है, हम लोग का माइंड डाइवर्ट कर रहा है। वो हम लोग को डांस कर करके दिखा रहा था, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ जा ही नहीं रहा था। तो मेरे को बोल रहा था कि मेरी तरफ ध्यान दो, कि मैं डांस कर रहा हूँ, मेरे को देखो। तो यहाँ पर हमज़ा अपना जूस फिनिश कर रहा है। तो उसका झंझट नहीं है हमज़ा का ट्यूशन ऊपर ही है हम लोग के, उसको लेके जाके छोड़ना लाना नहीं पड़ता है माशाल्लाह। और वो खुद से भी चला जाता है, स्कूल भी खुद से चला जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। हमज़ा बहुत समझदार है, क्योंकि वो सीधा जहाँ जाता है वो सीधा आता है घर के अंदर, कहीं यहाँ वहाँ घूमता घामता नहीं है। वो डायरेक्ट अपना ट्यूशन से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन बराबर आता है वो। तो यहाँ पर बिलाल ले रहे हैं मार्केट में मच्छी। हम लोग गए मार्केट। मच्छी मेरे को बहुत महीने हो जाते हैं मैं नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मेरा जाना ही नहीं हो पाता। मुझे मच्छी लाना भी नहीं आता है, भाव ताव भी नहीं करना आता है। तो यहाँ पर बिलाल को मैं लेके गई थी, कि बिलाल मेरे को लेके गए थे। तो बिलाल मेरे को लेके गए थे मच्छी मार्केट। थोड़ा घुमा भी देते मेरे को वो, क्योंकि घर में मैं रहती हूँ दिन भर, तो इसका मच्छी लेने के बहाने थोड़ा बाहर टहलना भी हो जाता है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं, अभी अपना भाजी बना रही हूँ, भिंडी की भाजी बना रही हूँ। और एक तरफ मैंने दाल भी चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पर मेरी भिंडी की भाजी में मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, क्योंकि मैं सादी भिंडी की भाजी बना रही हूँ, अभी ज़्यादा मसाला वसाला डाल के नहीं बना रही। पहले बनाती थी, अब नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पर एक तरफ मेरी दाल चढ़ी हुई है कुकर के अंदर। तो मेरा खाना फटाफट बन जाएगा। और आजकल जो दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, जो आफतें चल रही है, वो सब देखकर ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा है। ख़ास करके फ़लस्तीन, मैं फ़लस्तीन की बात कर रही हूँ। फ़लस्तीन में इतना सब कुछ हो रहा है, हम सब देख भी रहे, हम सब सुन रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि हम उनके नाम का सदका कर सकते हैं और उनके लिए नवाफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं, उनको दुआओं में हम याद कर सकते हैं, उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। हम अभी इतना ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह ने हमने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार मोमिन का दुआ है। मोमिन की दुआ है जो सबसे बड़ा हथियार है हम मोमिन के लिए। तो हमें चाहिए कि हम जितना हो सके उन लोगों के लिए दुआ करें, उनको दुआओं में याद रखें, उनके नाम का सदका अता करें, उनके लिए उनके नाम का रोज़ा रखें, जो कि क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते इन सब के अलावा। हम सब देख रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं कर पा रहे। और ये सब देख के दिल को भी नहीं अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा नहीं खाली ये मेरा चीज़ होगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, दुनिया में एग्जैक्टली सबका यही हाल होगा। वहाँ का हाल देखकर, फ़लस्तीन का हाल देखकर, कि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेकर भागा जा रहा है, किस तरह से ज़ख्मियों को लेके भागा जा रहा है, बुज़ुर्ग है, ज़ईफ़ है, और छोटे छोटे उनमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि वो इस तरह से लेके भागते हैं कि दिल देख के ही मतलब एकदम दहल जाता है, कि इस तरीके के नज़ारे देख के दिल को अच्छा नहीं लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों को उधर रख के देखें, हम अपने माँ बाप, हम अपने बहन भाइयों को उनकी जगह पर रख के देखें, तो वो लोग बहुत बड़ी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जो हम मैं सोचने से भी मेरे को डर लगता है कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमारी कंडीशन कैसी रहती। तो ये बोलने में भी मेरे को डर सा, एक गम सा जैसा लग रहा है।
तो जितना हो सके हमें दुआ करना चाहिए फ़लस्तीन के लिए। देख के रोना आता है, वो वीडियो देख के रोना आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से बेहोश हो रहे हैं, वो उनको जगाते हैं, उठाते कि मार मार के, थप्पड़ मार मार के उठा रहे कि वो जगे रहे, वो बेहोश ना हो, और उनका इलाज चल रहा है, मुंह में से मिट्टियाँ निकल रही है। ये सब देख के दिल को बहुत नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, रोने के जैसा हो जाता है। और जब रात में वीडियो देखती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ये सब चीज़ें देख के। तो हमें चाहिए कि हम जो भी इज़राइली चीज़ें हैं उनको बाइकॉट करें, जैसे किंग हो गया, किंग बर्गर हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया। ये सब चीज़ें का अगर हम बाइकॉट करेंगे ना तो बहुत असर पड़ेगा, जो कि बहुत असर पड़ रहा है इन्हें बाइकॉट करके। इनकी कोल्ड ड्रिंक हो गई, इनके जो भी प्रोडक्ट हो गए, मैगी हो गया, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो बच्चे ख़रीद के खा रहे हैं ना, उनको भी आप दूसरे कंपनी का दे दें। ये कंपनी इंडियन कंपनी में बना रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, मैगी बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, तो आप वो बच्चों को खिलाएं। अगर बच्चे ज़िद करते हैं या आपको मन करता है खाने का, आप किंग बर्गर, मैकडॉनल्ड हो गया और KFC हो गया, फासाई चीज़ें, फासाई हर प्रोडक्ट पे पीछे लिखा रहता है। आप बच्चों को अगर खिलाएंगे ना तो पीछे फासाई करके इज़राइल का वो लोगो है, तो आप उसको बाइकॉट कर सकते हैं। आप उनको ख़रीदना बंद कर दें, आप उनको खाना बंद कर दें, तो इससे बहुत असर पड़ेगा इन सब चीज़ों पर, क्योंकि एक तरीके की हम इसमें शामिल हो रहे। तो इस तरह से जैसे उनकी कंपनी की बिस्किट भी हो गई है, मैगी कंपनी, ये भी इज़राइली है, और कोल्ड ड्रिंक हो गई जैसे थम्स अप है, कोको कोला हो गया। ये सब चीज़ों पे आप इनको ख़रीदें नहीं, आप इनको खाएं नहीं, इनको इग्नोर कर दे, एकदम से बैन कर दे, जैसा ऐसा कर दिए जी आप लोग, तो ये बहुत काम करेगा इन सब चीज़ों में। तो क्योंकि फ़लस्तीन का आप हाल देख रहे हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम जो हमारे हाथ में है हम वो तो कर सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें करें। और यहाँ पर हमज़ा बना रहा है ट्री, तो मैं बच्चे के साथ थोड़ा अपना दिल बहला रही थी कि वो थोड़ा क्राफ्ट बना रहा था, तो मैं उसके साथ क्राफ्ट बना रही थी। मैं हमज़ा के साथ ये सब एक्टिविटी घर में करते रहती हूँ। तो ये रहा हमज़ा का पिक्चर। हाँ, कहानी सुनाओ ना। हाँ। एक राजा रहता है, एक रानी रहती है, उसके दो बेटा रहता है, एक छोटा एक बड़ा बड़ा। हाँ, एक बेटा रहता है बाप की तरह, एक बेटा रहता है माँ की तरह, समझ रहे हैं? अब बात में सुना दे रहा कि नहीं सुन रहा है ना? हाँ, तो छोटा वाला बेटा है ना, खाना उसको, छोटा वाला जो बेटा है ना बहुत बदमाश रहता है, एकदम सुनता नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उसको खा। सुन मुझे बात, छोटा जो बेटा है ना बहुत बदमाश रहता है, बहुत मस्तीखोर रहता है। अभी नाटक चालू हो गया तेरा, खाने में ध्यान दे। हाँ जफा, छोटा जो बेटा है ना बहुत बदमाश रहता है 2 साल का, ठीक है, 2 साल भी नहीं हुआ। मेरी बात तो सुन, कहानी खत्म नहीं हुई, बैठ बैठ। तो छोटा वाला बेटा जो ना बहुत बदमाश रहता है, बदमाश का नाम ले तो उसका खुशी हो रहा है। सुन जफा, माँ बाप को ना छोटा वाला बेटा बहुत तंग करता है, उसकी माँ जो है ना परेशान हो जाती है एकदम छोटा बेटे से। अब तुझे बहुत मज़ा आता है ना, तुझे बहुत मज़ा आता है। हाँ, बैठो अच्छे से बैठो, सुनो मेरी बात, सुनो अच्छे से सुनो। किसी से मस्ती नहीं करेगा ना, नहीं करेगा ना। कान पकड़, बोलो सॉरी। अच्छा इधर आ। डर एक राजा, एक रानी रहती है, तो छोटा अब वो ड्रामा कर रहा है। तो एक बिल्ली आता है, हाँ, और एक चूहा रहता है घर में ना, चूहा रहता है, बहुत चूहा रहते हैं घर में। हाँ, तो चूहा जो है ना बहुत परेशान करता है, एकदम इधर से उधर भागता है, रात भर जागता है, रात भर चूहा है ना जागते रहता है, समझा? छोटा चूहा वो जागता है, तो बिल्ली आता है ना उसको पकड़ने के लिए, ऐसे ही ना पकड़ने आता है। हाँ, ऐसे ही पकड़ने आता है। हाँ, तो चूहा क्या करता है ना, मैं जैसे ही किचन की लाइट चालू करता है तो चूहा इधर उधर भागता है, और बड़ा बड़ा बिल्ली के पीछे भागता है। सुन रहा नहीं है? तूने एकदम पका डाले उसको। कल मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मदरसा है क्या नहीं है? मदरसा है लेकिन 8 बजे से 12 बजे तक छुट्टी। कल हाँ सुबह ना, हाँ सुबह। क्या पागल लोग कैसे बात कर, छुट्टी कहाँ है फिर बेवकूफ़, परसों छुट्टी है ना। नहीं, कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सुबह छुट्टी है।
1 बजे से लेके पूरा जुम्मा की सुबह तक, शनिचर की सुबह तक छुट्टी है। फिर उसके बाद इम्तिहान आ रहे हैं और उसके बाद फिर 8 दिन का छुट्टी है। फिर मैं 10 बार का हाफिज बन गया ना इसलिए। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है, तो भी आप मुझे बताएं। और बस आज का पूरा दिन कुछ इस तरीके से था। और हमज़ा देख रहा है कार्टून। यहाँ पर बिलाल आएंगे रात के 2 बजे, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर हम लोग एक साथ खाना खाएँगे और फिर सो जाएँगे, क्योंकि हमज़ा की फिर स्कूल स्टार्ट है। 2:30 बजे से उसका स्कूल है। थोड़ा चेंज हो गया टाइमिंग एग्ज़ाम के ओरल की वजह से। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।